we are asking this big question tonight, which may be asked tomorrow morning also. अपने कार्यक्रम में अंग्रेजी के एंकर लोग ऐसे ही भौकाल बनाते हैं। उनका क्वेश्चन हमेशा ही बिग होता है, लेकिन सरकार का जवाब स्मॉल में भी नहीं आता। बकवास। हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्री प्रधान के हिसाब से पेट्रोल के दाम बढ़ने के प्रधान कारण क्या हैं? सवाल पूछा गया है कि पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। जवाब में पूरा बजट सुना दे रहे हैं। इस साल गरीब कल्याण योजना और किसान सम्मान योजना जैसे कारणों से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो 2017 में पेयजल, प्राइमरी हेल्थ केयर और शिक्षा के कारण पेट्रोल महंगा हो रहा था। 2017 मई में दिल्ली में पेट्रोल करीब 68 रुपए लीटर था और मुंबई में 77 रुपए लीटर। तब भी विकास के लिए पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे। अब जब 100 रुपया हुआ है, तब भी कारण वही विकास है। 2017 से प्रधान का यही प्रधान तर्क है कि विकास की योजनाओं के लिए टैक्स चाहिए और दाम बढ़ेंगे ही। गांड फटे तो फटे। इस बार बजट में 32% ज्यादा खर्चा पिछले साल से किया जा रहा है। आखिर ये रिसोर्स हम लाएं कहां से? लोगों की भलाई के लिए इस सारे काम को किया जा रहा है। I have provided 35,000 crores of rupees for COVID-19 vaccines in this year 21-22. I am committed to provide further funds if required. 35,000 करोड़ के बजट की घोषणा दूसरी लहर से पहले हो चुकी थी। तब तो पता होगा कि पैसा कहां से आएगा। अब क्यों पेट्रोल से इसकी भरपाई हो रही है? और 35,000 करोड़ तो सरकार 1-1.5 महीने में पेट्रोल डीजल से टैक्स लगाकर कमा लेती होगी। तो इतने लंबे समय से यह टैक्स क्यों चल रहा है? क्योंकि मैं चूतिया हूं, मेरा दिमाग चूतिया है। गजब तर्क है कि टीका के लिए पेट्रोल महंगा हो रहा है। पता चला कि आप टीके का 1200 रुपया बचाने के चक्कर में पेट्रोल और डीजल के बहाने 12,000 रुपए सरकार को दे रहे हैं। वैसे तेल के मामलों के जानकार किरीट पारिक का जवाब भी मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सुनना चाहिए। उनका कहना है कि अगर सरकार टीका के लिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है, तो उसकी सारी जानकारी सार्वजनिक कर दे। ये बात तो देखना चाहिए कि 35,000 करोड़ से सरकार वैक्सीन के लिए लेने का बात कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है? समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ वैक्सीन जाता है, किसको मिलता है। कहीं लोग लाइन में रहते हैं, कहीं जाते हैं, कहते हैं वैक्सीन खत्म हो गया। तो ये ट्रांसपेरेंटली बताया कि कहाँ वैक्सीन जा रहा है, ये हम कर रहे हैं, तो सरकार को लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। Fortunately, the tax collections are increasing, and therefore I think they can really afford to cut down some of these taxes, which indirect taxes, which hurt the people most. नहीं। प्रधान अनेक प्रधान कारण बताते हैं, लेकिन इस प्रधान कारण पर नहीं आते कि 7 साल में केंद्र ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी कितनी बढ़ा दी। 9 मार्च 2021 को धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में बताया है 5 अक्टूबर 2018 से लेकर 5 सितंबर 2019 के बीच पेट्रोल पर एक्साइज टैक्स उत्पाद शुल्क 17 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर था। डीजल पर उत्पाद शुल्क 13 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर था। 2 फरवरी 2021 को इसे बढ़ाकर 32 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया, यानी 83% की वृद्धि हुई पेट्रोल पर। इसी दिन डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाकर 31 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया, 130% की वृद्धि हुई। तो प्रधान यह नहीं बताते कि इस वृद्धि के पीछे प्रधान कारण यह है कि अर्थव्यवस्था की हालत चरमरा गई। हेडलाइन मैनेज करने के बाद भी इकोनॉमी मैनेज नहीं हो रही। मई 2014 में दिल्ली में पेट्रोल पर 17% वैट लगता था, जो दिसंबर 2020 में बढ़कर 23% हो गया। लेकिन इसी दौरान केंद्र का टैक्स 14% से बढ़कर 40% हो गया। राज्य से ज्यादा केंद्र ने टैक्स बढ़ाए। रुको जरा, सब्र करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, 2013 में 52,537 करोड़ टैक्स वसूला जाता था पेट्रोल डीजल से, जो 2019-20 में 2,13,000 करोड़ हो गया। वित्त वर्ष 2020-21 के 11 महीनों में
2,94,000 करोड़ का कर संग्रह हो गया है पेट्रोल और डीजल से। आप देख रहे हैं कि मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल से कितना टैक्स वसूला है, कई गुना वृद्धि हो गई है। दिसंबर 2020 में सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर का दाम 594 रुपए था, जो इन दिनों 813 रुपए का हो गया है। सब्सिडी तो केंद्र ने की है, वो क्यों नहीं केंद्र सरकार वापस उसी तरह से दे रही है? प्रधान और प्रधानमंत्री में से कौन बताएगा? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? खाने के तेल के दाम 50% से लेकर 77% तक बढ़ गए हैं कि तभी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का एक बयान आ गया, जिससे पता चला कि सरसों तेल इसलिए महंगा हुआ है क्योंकि सरकार ने मिलावट कम कर दी है। यानी अब आप शुद्ध सरसों तेल खा रहे हैं, मुबारक हो। अजीब तर्क। तो क्या आप पिछले 7 सालों से मिलावटी तेल खा रहे थे, अब जाकर मिलावट कम हुआ है? ऐसे ऐसे तर्कों से ही सीना फूल जाता है कि पेट्रोल 100 रुपए इसलिए हुआ है क्योंकि हमारी सरकार को विकास करना है। सरसों तेल 200 रुपए से अधिक का इसलिए हो गया है क्योंकि सरकार हमको मिलावट वाला तेल नहीं खिलाना चाहती। कुछ भी कि अगर हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है?